हाँ, तो इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे फाइब्रोएथेरोमा बन जाता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक फाइब्रस कैप हो जाती है, एक लिपिड कोर हो जाती है, ठीक है ना। फाइब्रस कैप में क्या क्या आता था, आपका कोलाजन और स्मूथ मसल आते थे, ठीक है ना। वो आपने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कौन कौन चीज़ें आती थी, कोलाजन प्लस स्मूथ मसल कैसे आती थी, PDGF और TGF बीटा का रिलीज के कारण, ठीक है ना। वो कैसे आता था, प्लेटलेट के कारण, ठीक है ना। थोड़ा सा रिलेट करो, ठीक। लिपिड कोर में क्या क्या चीज़ें थी, एक फोम सेल आपने देखी थी, फोम सेल, लिपिड लैटेंट मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट, एक एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड आपने देखी थी, और एक क्या देखा था, नेक्रोटिक कोर। जहां पे भी इंफ्लेमेशन आ जाए, जहां पे भी इंफ्लेमेशन आ जाए एथेरोस्क्लेरोसिस में, हमेशा याद रखना नेक्रोटिक कोर होगा, ठीक है ना। अब फाइब्रस कैप क्या हो सकती है, कभी थिन हो सकती है, कभी थिक हो सकती है, ठीक है ना। तो थिन को अपन क्या कहते हैं, वल्नरेबल प्लग। अब तुम सोचो एक बार, तुम सोचो किसी चीज की मेम्ब्रेन अगर थिक होगी तो ज्यादा वल्नरेबल होगी, आसानी से टूट जाएगी, ठीक है ना। और कोई चीज थिक होगी तो वो स्टेबल होगी ना। अगर कोई भी मेम्ब्रेन थिक होती है तो स्टेबल होती है, और थिन होती है तो वल्नरेबल होती है। तो सिंपल सी चीज है यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब मैं अपन साइट की बात करते हैं भैया, एथेरोस्क्लेरोसिस की साइट क्या क्या होती हैं। तो साइट में देखो, अब इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊंगा, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, लोअर एब्डोमिनल अओर्टा। लोअर एब्डोमिनल अओर्टा में होती है, और कहां पे, वो भी कहां पे, बिटवीन रीनल आर्टरी एंड बाइफर्केशन ऑफ इलियाक आर्टरी। अब देखो, ये एब्डोमिनल अओर्टा है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, इलियाक आर्टरी में डिवीजन हो जाता है, और यहाँ पे कहीं रीनल आर्टरी होती है। तो इनके बीच में ये मोस्ट कॉमन एरिया जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। बहुत लोग बोलते हैं हार्ट में होती है, लेकिन नहीं, कहाँ होती है, यहाँ पे होती है। तो कोरोनरी आर्टरी सेकंड मोस्ट कॉमन है भाई, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में होती है। कोरोनरी आर्टरी की कौन सी कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है ना। तुमने एनाटॉमी में पढ़ रखा है इसी इसको, अपने जो एनाटॉमी में हार्ट पढ़ा है ना, उसमें देखना जाके लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। दूसरा नाम है उसका कुछ, तो देख लेना क्या होता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अब आते हैं कौन सी आर्टरीज होती हैं, ठीक है ना। और पेरिफेरल साइड देखते हैं, उनकी पेरिफेरल साइड, पॉप्लिटेल आर्टरी, पॉप्लिटेल फोसा पढ़ा है पैर में, ठीक है ना। और वेसल स्पेड, कौन सी वेसल स्पेड होती है, मेजेंट्रिक वेसल्स और अपर एक्सट्रीमिटीज की, अपर लिम्ब की सारी वेसल्स में, उसमें कभी भी तुम अपर लिम्ब में कभी भी तुम एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं पाओगे, ठीक है ना। वहाँ एब्सेंट होता है, ठीक है। और मेजेंट्रिक कहाँ सप्लाई करती है, मेजेंट्रिक वेसल्स तुम्हारी जो इंटेस्टाइन में सप्लाई करती है, ठीक है ना। सुपीरियर मेजेंट्रिक, इंफीरियर मेजेंट्रिक, देख लेना एक बार जाके, ठीक है ना। मैं सब चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ठीक है ना, छोटी रखनी है। अब देखो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, क्या हो जाती है भाई एथेरोस्क्लेरोसिस में, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही जानना है हम लोगों को, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाती है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि रप्चर और प्लेग हो सकता है। प्लेग जो अपना प्लेग बना है, अगर वल्नरेबल है तो रप्चर भी हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ठीक है ना। थ्रोम्बोसिस हो सकता है, वही कहीं टूट के कहीं और डिपॉजिट हो गया, तो नेक्रोटिक कोर में ज़्यादा कॉमन होता है, यहाँ तक कि फोम सेल में, ये चीज़ याद रखने वाली है। अब इम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है ना। थ्रोम्बोसिस मतलब कि ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। नेक्रोटिक कोर ज़्यादा बड़ा होता है, और इम्बोलिज्म मतलब टूट के कहीं और थ्रोम्बोसिस कर देता है, ठीक। तो एन्यूरिज्म की बात करते हैं। एन्यूरिज्म मतलब लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेसल्स और वॉट ऑफ हार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ वॉल ऑफ वेसल्स और वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना, एबनॉर्मल डायलेटेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये एथेरोस्क्लेरोसिस कारण हो सकता है, ठीक है। इसकी मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी है एन्यूरिज्म की। एन्यूरिज्म पे कभी और बात करेंगे अपन, ठीक है ना। और डाइसेक्शन पे भी ये हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशन इसका डाइसेक्शन भी हो सकता है। तो ये था तुम्हारा एथेरोस्क्लेरोसिस। तो और इसके बारे में अगर और कुछ तुमको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो ठीक है, बाय।